ईमानदार हैं तो ऑनेस्टी प्रूव करो कि आप ईमानदार हो, काम करो करप्ट लोगों के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ नहीं। आप तो आम आदमी को जकड़ के खड़े हो गए हो, आम आदमी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और इनको क्यों पाल रहे हो? भाजपा सरकार में अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। वो बाबा योगीनाथ वाला अरबों की प्रॉपर्टी बना गया आज उस कॉलेज से, जिसको वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे लेके बैठा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सरकार के दस्तावेजों और पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ की है, गलत किया है। अब वही डॉक्टर यहाँ पे मेंशन है, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। अनिल विज ही कह रहे हैं कि इनके खिलाफ, आप पढ़ लीजिए, ड्राफ्ट चार्जशीट अंडर रूल 7 विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज 2015 की बात कर रही हूँ, अब ये 3 दिन आज तक नहीं हुए। और बोला कि इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाए, FIR के ऑर्डर हो गए। ये वो सारे कॉलेजेस मिले, इनमें मैडम के ही आधार पे उनकी वर्डिंग या उनकी इंस्पेक्शन के आधार पे इनको NOC मिली हुई थी, इनकी सारों की NOC फेक पाई गई। मैडम कितने कॉलेज हैं ये और कहाँ 21 ये तो आपके पूरी लिस्ट है, पूरे हरियाणा का इन्होंने नाश किया था। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि स्कूल का निरीक्षण करने जब निरीक्षण टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर उक्त स्कूल के नाम पे कोई भवन भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं थी, ना ही मौके पे कोई ट्रेनिंग स्कूल था, पर वो स्कूल कागजों में 3 साल से चल रहा था, उसका खर्चा सारा गवर्नमेंट से लिया जा रहा था। अब मैं ये पूछती हूँ कि ये सारा कुछ हो गया तो आपको पता चल गया तो वो पैसा भी तो उबराई कराना था ना, और आपने चार्जशीट के ऑर्डर कर दिए तो FIR भी होनी चाहिए थी। फिर हमने PC करी 2020 में, 20 जुलाई 2020 में, ये सारी रिपोर्ट आ चुकी थी 2017 में। 3 साल हमने भी वेट किया। 2020 में जब हमने 20 जुलाई को की तो 30 जुलाई को ऑर्डर आ गया हरियाणा सरकार का। 30 जुलाई को वो जो डेपुटेशन पे वहां लोग बैठे थे, जो डॉक्टर्स थे, जो ये इतनी धांधली मचा चुके थे, उन सबको उनके पेरेंट डिपार्टमेंट हेल्थ में भेज दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2009 में MER बना था, हेल्थ से अलग इसलिए किया गया था कि मेडिकल की फैसिलिटी, डॉक्टर्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स अलग कर दिए जाए और चिकित्सा और अनुसंधान अलग कर दिया जाए ताकि सुचारू रूप से काम हो। लेकिन वो अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट किया गया, काम सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है, उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगी, सूर्य प्रकाश जी हैं भिवानी से, ये मैं आपको लेटेस्ट मामला बता रही हूँ कि MER जब इतना गदर मचा चुका, आपके सामने मैंने रिपोर्ट्स बताई, तो उस गदर के बावजूद भी उनका इस फैलता चला गया करप्शन, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी हैम्पर करने लग गया। उन्होंने और डिपार्टमेंट को भी कब्जा कर लिया, अमीबा की तरह फैल गई है। तो मतलब उन्हें बिठा दिया गया अन्य डिपार्टमेंट, वो इतने मजबूत हो गए कि वो अन्य डिपार्टमेंट को भी हैंडल करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर देखिए CM और हेल्थ मिनिस्टर का हाथ है। ये करप्शन यूं ही नहीं हो रहा था, ये सिर्फ कागजों में खेला गया है कि चार्जशीट दायर करो, FIR दायर करो, ये हेल्थ मिनिस्टर बोलते रहे, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं ना। मीन्स वो सिर्फ कागजों में कह रहे थे, हम जैसे लोगों की भरपाई के लिए हुआ करना वो नहीं चाहते थे, वो करप्शन फैलता चला गया। तो लाहौली भिवानी का एक कॉलेज है, नाम बताएंगे? लोहानी नहीं, कॉलेज का बाबा योगी नेतानाथ नर्सिंग कॉलेज है। वो कॉलेज अभी भी फर्जी NOC पे बन रहा, और वो इतना नजदीक है इन लोगों के कि वो कैसे बना, आप समझिए। ये हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके तहत आप कोई कॉलेज खोल लोगे तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल्स कहते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट 4 acre ऑफ लैंड एट वन प्लेस। एक कॉलेज जहां खुलेगा वो एक जगह पे 4 acre लैंड होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, देखिए मेरे नहीं है, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। और तो 4 acre का मामला है। फिर एप्लीकेंट शुड, ये जो सेम पॉलिसी है यहाँ, कंसिडर शैल बी कंसिडर